ये है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कितना आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए और अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉट का ए और इसका कर दो आप होल स्क्वायर और फाइनली इसका जो आंसर निकालना है वो निकालना आपका टेन स्क्वायर एक्चुअली सभी फॉर्मेट में आ गए। तो पहला वाला तो हमारे पास में सीधा सीधा क्या है ये फॉर्मूला है एलएचएस। पहला तो आपको आइडेंटिटी दिया गया ना, आपको आइडेंटिटी यहां से याद होनी चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये याद है हमको। अगर हमने लिखा सेक स्क्वायर ए तो उसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अगर हमने क्या लिखा कॉसेक स्क्वायर ए लिखा तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसा बनता है। नाउ इसको सीधा पुट करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बन गई ये बन गई आपकी सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन गई ये बन गई आपकी कॉसेक स्क्वायर ए ऐसा बन गया ये है। नाउ अब इसको हाँ चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस में ना। तो सेक की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर ए ना। सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस तो सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। उसी तरीके से कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, ठीक है। तो ये कॉसेक स्क्वायर है तो इसको हमने क्या लिखा इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। फिर वही वाला कंसेप्ट नंबर 1 और नंबर 2 पड़ जाएगा। तो ये कितना मिला आपको ये मिला आपको साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कितना आया आपके पास में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन और कॉस देखो दोनों के पास में स्क्वायर है, साइन और कॉस को हम लोग क्या कहते हैं 10, साइन और कॉस को हम लोग कहते हैं 10, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है तो कितना बन गया आपका 10 स्क्वायर है, ये आपको निकालना था। अभी आपने इसको सॉल्व करके ये निकाला, ठीक है। अब इसकी बारी है, नोट डाउन। तो इस वाले पोर्शन से एलएचएस में हमारे पास में क्या पड़ा है और ये आपका 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कितना कॉट ए। तो हमारा काम क्या है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम साइन में और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेन की जो वैल्यू होती है टेन की वैल्यू क्या होती है साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसा बन गया और 1 माइनस कॉट की वैल्यू क्या होती है कॉस ए अपॉन कितना साइन ए ये होता है, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है कॉस, टेन का मतलब साइन अपॉन कॉस और कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन। अब हमने इसमें एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो एलसीएम इधर आ गया आपका कॉस ए ऊपर और ऊपर बना आपका कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन में। और नीचे हमने एलसीएम लिया तो कितना आया आपका साइन ए, ये साइन ए। इधर क्या बन गया आपका साइन ए माइनस कितना कॉस का ए ऐसा बन गया। और बाहर क्या है बाहर है स्क्वायर, बाहर स्क्वायर क्लियर है। यहां आपने 1 और कॉस का एलसीएम लिया ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां आपने 1 और साइन का एलसीएम लिया ये साइन आ गया ये इधर मल्टीप्लाई हो गया अगेन। अब स्क्वायर को थोड़ा देर हम बाहर रखते हैं तो ये फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा आपका फर्स्ट में, थर्ड कहाँ जाने वाला है आपका सेकंड में। तो जब हमने इसको सॉल्व किया स्क्वायर बाहर लगाएंगे, हाँ ये आया आपका कॉस ए माइनस साइन ए है ऊपर, कॉस ए माइनस साइन ए है और इसके साथ में मल्टीप्लाई होने के लिए क्या आ रहा है इसके लिए मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है साइन ए। इसके अपॉन में क्या है इसके अपॉन में है आपका कॉस ए और इसके साथ में मल्टीप्लाई होने के लिए क्या आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, इसके साथ में आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए ऐसा मल्टीप्लाई होने के लिए आ रहा है, ठीक है। रिमेंबर इसके बाहर से क्या है इसके बाहर से है स्क्वायर, इसकी बहुत खास जरूरत है हमको, ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं नहीं हो रहे, देखिए साइन और कॉस यहाँ ध्यान दो साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस ने मिलकर तो क्या बना दिया आपका 10a बना दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है ये है थोड़ा सा इस पर देखना कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे क्या है आपका साइन ए माइनस क्या है कॉस ए ऐसा आ गया। ये दोनों क्या है ये कट नहीं रहे, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए है और क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। तो जब हमने माइनस कॉमन लिया अब देखो तुम कहीं से भी ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लो या नीचे माइनस कॉमन लो, ठीक है। तो माइनस को बाहर रख दिया, इसके पास में क्या था इसके पास में प्लस है, ठीक है, इसके पास में क्या है माइनस है। जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और इनके साइन को बदल दूंगा, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। ये प्लस था पहले अब क्या हो गया माइनस और ये माइनस था तो अब क्या हो गया प्लस, ये मतलब है, ठीक है। वापस ले जाओ माइनस को, वापस ले जाओ माइनस माइनस कितना प्लस, ठीक है। और माइनस और प्लस का कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर से वही आ जाएंगे ना, हमने ऐसा बदलाव किया
अगर तुमको माइनस कॉमन लेना कहना नहीं आता है तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई भी और माइनस से डिवाइड भी। एक माइनस को बाहर रखना, एक को किसी को भी दे देना, ऊपर वाले को दो या नीचे वाले को दो, डजेंट मैटर, ठीक है। हाँ, अब इसको यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर तुमको समझ में आता है कॉस किस में है, प्लस में, ठीक है, यहाँ कॉस किस में है, प्लस में, साइन किस में है, माइनस में, साइन किस में है, माइनस में, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अच्छा, अगर स्टेप बढ़ाना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो एक स्टेप और tan a, और यहाँ हमने ब्रैकेट यूज किया, और साथ में ऊपर कितना है आपके पास में cos a, माइनस कितना है sin a, अपॉन में कितना है आपका, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, प्लस वाले को पहले लिखा cos a, और माइनस कितना sin a। अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो, ऐसे चाहते हो तो ये जो माइनस है ना, ये बाहर से है, ये बाहर से है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्लियर। अब देखो इससे ना, इससे ये कट गया, सेम सेम नंबर आ गए। हाँ, लेकिन अब तुम कहोगे, सुनो, तुम कहोगे यार tan भी आ गया या माइनस भी आ गया, लेकिन हमको तो स्क्वायर चाहिए, प्लस में चाहिए ना। हाँ, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम tan का भी करेंगे स्क्वायर, जब हम करेंगे माइनस का भी करेंगे। तो tan का स्क्वायर करने पर क्या बन गया, ये आपका tan स्क्वायर a बन गया, ठीक है। और जब हमने माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। दिस वन, ये कहा गया।